नमस्कार, गौरव स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को कई बड़े बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले महरौली के विधायक नरेश यादव ने इस्तीफा दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि ने पार्टी छोड़ी। फिर जनकपुरी से विधायक रोहित कुमार, कस्तूरबा नगर के विधायक मदन लाल, बिछवासन से भूपेंद्र सिंह जून, पालम से भावना गौड़ और फिर आदर्श नगर से पवन कुमार शर्मा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ टिकट ना मिलने से नाराज थे तो किसी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। तो झटका चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल को दिया है। केजरीवाल ने आज यमुना में जहर वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग में अपना जवाब तो दाखिल कर दिया, पर बिना सबूत के दिए गए बयान को लेकर अब चुनाव आयोग केजरीवाल के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ आज कई बड़ी बड़ी जनसभाएं और रैलियां भी हुई हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में बड़ी रैली को संबोधित किया है। पीएम ने कहा कि करोड़ों का शीश महल बनवाने वाले लोगों को दिल्ली के लोगों का दर्द नहीं समझ में आएगा। पीएम ने यह भी कहा कि ये टीवी पर, अखबारों में, सड़कों के किनारे अपने चेहरे चमकाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन आपकी गली, नाली, शिवर, सड़क, पाइपलाइन, इनको बनाने के लिए आम आपदा वाले पैसा नहीं देते। साथ ही आज कांग्रेस और आप के भी कई दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आए हैं। तो आज दिल्ली चुनाव की इन्हीं ताजा अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले एक साथ कई विधायकों का इस्तीफा, कितना बड़ा झटका केजरीवाल के लिए? देखिए, शायद कैपिटल टीवी अकेला है कि जहां राजीव और हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस तरह की खबरें, ये पैसे खा करके केजरीवाल का प्रचार करने वाले मीडिया वाले में कभी आपने सुना था? कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टूट रही है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक जानकारी हमने दी थी कि जब दूसरी लिस्ट आई जी, तो उसके बाद 18 विधायक गोयल साहब के घर पे मौजूद थे और केजरीवाल को मालूम चल गया तो गोयल साहब को बुला करके, ये गोयल कौन है? ये गोयल है रामनिवास गोयल, जो पिछले विधानसभा में स्पीकर थे। उनको बुला करके डांट फटकार लगा करके उनको शांत बिठाया गया। लेकिन कब तक शांत बिठाओगे? आज 7 है, कल फिर 7 होगा, फिर परसों फिर 7 हो जाएगा। कितने दिन बचे हैं प्रचार में? तो ये तो चुन चुन के, टिका टिका के लोग केजरीवाल के साथ हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। किस चीज का हिसाब किताब है ये? पहली चीज, ये हिसाब किताब बराबर है जो पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल जो पार्टी में थे और केजरीवाल से गालियां खाते थे मीटिंग में। जिस बदतमीजी के साथ ये बर्ताव करता था, जिस तरह से गालियां देता है अपने एमएलएस को, ये उसका बदला है, सूद समेत। अब वो आदमी क्या बोलेगा कि आपके विधायक खुद इस्तीफा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अब इससे बड़ी चीज क्या हो गई? ये कंप्लीट जो बात हम लोग कहते चले आ रहे थे कि थोड़ा पहले ही केजरीवाल का पूरा कैंपेन जो है वो पीक पे चला गया। जब घोषणा हो रही थी चुनाव की, उस समय इनका पीक पे चल रहा था, सारे लोग माला जप रहे थे। अब तो कोई सीन नहीं है बीजेपी का। आज स्थिति ये है कि केजरीवाल गर्त में चला गया है। वो मीडिया में सिर्फ अपने गलत कारणों की वजह से है। कल हिम्मत दिखाई अर्नब गोस्वामी ने और बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से पैसे चाप करके बैठा हुआ है और 8 परियोजनाओं को वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। माल खा लिया, काम पूरा नहीं हुआ। तो ये डिलीवरी का जो मसला है, ये डिलीवर तो कर नहीं पा रहा। सड़कें खराब, हॉस्पिटल खराब, स्कूल खराब, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आपने नहीं किया। और ऐसे में
जब इस तरह की खबर आती है कि 7 विधायक, और यह भी सिलसिला चालू है, कोई करीब 22 के आसपास विधायकों का टिकट कटा है, तो वो 7 की संख्या में सब लोग जो है वो सामने आएंगे। और राजीव तो बहुत सारे लोगों को बड़े नज़दीक से जानते हैं। ये ऋषि का मामला हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई वो उसने अचानक से क्यों इस्तीफा दे दिया। तो राजीव सर से ही जान लेते हैं कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। लेकिन इस बार हमने कई बार बताया कि मौजूदा विधायक काफी ज्यादा नाराज हैं जिनका टिकट कटा है। आज सर 7 की खबर आई है कि आने वाले वक्त में ये आंकड़ा बढ़ेगा और इनके पार्टी छोड़ने से, इस्तीफा देने से इस बार के चुनाव में क्या फर्क नजर आएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने लोगों को कंफ्यूज करके रखा था। जैसे कस्तूरबा नगर की बात है, मदन लाल 2013 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते। और इस बीच जब हम लोगों ने उस क्षेत्र का दौरा किया था तो वहां कुछ लोगों ने बातचीत में बताया भी था, नहीं मदन लाल तो अभी साथ में खड़े हैं। लेकिन इस बात की चर्चा क्षेत्र के अंदर, कस्तूरबा नगर के अंदर हो रही थी कि मदन लाल क्या अरविंद केजरीवाल के फैसले के साथ है। भले ही उन्हीं के परिवार का, उनका भतीजा को टिकट दिया गया, लेकिन वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इनका भतीजा। जब चाचा भतीजा दोनों अलग अलग पार्टी में हो तो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता को साथ में ले आया और जो 3 बार से चुनाव लड़ रहे थे उनको अलग कर दिया। इनके बेटा को टिकट नहीं दिया ना, अगर इनको नहीं देना था तो इनके बेटे को टिकट देता। अब ये समस्या कस्तूरबा नगर में चल रही थी और मदन लाल अंदर अंदर अपनी स्थिति को देख रहे थे कि हमारे साथ कितने लोग आ सकते हैं। अभी से अगर कंफ्यूजन पैदा कर दिए कि हम इस पार्टी के साथ नहीं हैं, तो जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उसको तोड़ने के लिए ये लोग साम दाम दंड भेद सारा नीति अपना लेगा और पैसे देकर भी उसका मुंह बंद करवा लेगा। इसलिए वोटिंग से कुछ समय पहले इसका डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन ले लिया। उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने जो रणनीति बनाई थी कि अभी बदले का समय नहीं है। पॉलिटिक्स में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस समय अगर इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी होती कि टिकट नहीं दिया, नाराज होकर पार्टी से बाहर चले गए, विधायक ने इस्तीफा दे दिया, तो उस समय केजरीवाल उस क्षेत्र में अपने लोगों को बरगलाने में ज्यादा कामयाब होता। लेकिन अभी इतने समय से इन लोगों ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि सच्चाई क्या है। देखो किस किस लोगों के साथ, जब हम लोगों के साथ ये धोखा दे सकता है, धोखेबाजी कर सकता है, तो जनता की बात तो छोड़ दो। हम जहां पर रहेंगे हम अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, चाहे यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। और अब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। इनके पास 8 से 10 हजार वोट है, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ लेकर गए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के हाथों से वोटिंग से पहले ये 7 सीटें तो खिसक गई। अब आगे देखिए ये संख्या कितनी बढ़ती है। मतलब केजरीवाल ने बहुत जल्दबाजी कर दी टिकट अनाउंसमेंट को लेकर सर, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दे दिया यमुना में जहर, उसको लेकर उन्होंने अपना जवाब भी चुनाव आयोग को दे दिया है। क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, फिर उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। इसने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था। कल ही मैंने कहा था कि स्पेसिफिक सवालों का जवाब केजरीवाल आज तक कभी दिया ही नहीं। ही इज ए पॉलिटिकल मंकी। आप पूछोगे ये उठ के चल जाएगा दूसरी डाली पे, उस डाली पे पूछोगे तो उस डाली से कूद के चला जाएगा दूसरी डाली पे। तो ये जो मंकी पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट बन गया है ये, तो ये तो कागजी कार्रवाई हो रही है। पूछा गया कि भाई आपको कि जहर कहाँ मिलाया गया, कितनी संख्या में मिलाया गया। सारे सवालों का एक ही जवाब इसने दिया कि ये दिल्ली जल बोर्ड की जो चिट्ठी है, दिल्ली जल बोर्ड की चिट्ठी आई बाद में, बयान आया पहले। बात समझिए, इनसे पूछा जा रहा है कि जब आपने बयान दिया क्या उस वक्त आपके पास कोई सबूत था? तो उसके समर्थन में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बाद की कहानी आप सुना रहे हो, लेकिन केजरीवाल भाई केजरीवाल है। उसके जवाब को मैं पढ़ रहा था, ये तो खुद जाएगा, आतिशी को भी लेके जाएगा। क्योंकि उसने अपने जवाब में ये लिखा कि देखिए मैंने कोई नई बात नहीं कही, मैंने तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आतिशी मार्लेना के बयान के ऊपर हमने कमेंट किया। मतलब केजरीवाल ने आतिशी को फंसा दिया। हाँ, गई बेचारी वो भी, क्योंकि द वर्ड यूज्ड बाय हर
वॉज वाटर टेररिज्म और ये सारा, अच्छा वो सब कुछ भी कहलवाया होगा कि भाई केजरीवाल ने कि तुम पहले जाकर के बोलो। अब ये लोग तो दास हैं भाई, अपना अकल तो लगाएंगे नहीं। जो कहा जाता है कि भाई उठ तो हाँ सर उठ, बैठ तो बैठ, ये इनकी हैसियत है पार्टी के अंदर में। आतिशी मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो। तो अब ये जो चिट्ठी का जो जवाब दिया गया है तो सबूत तो है नहीं, तो ये लग रहा है कि इनके ऊपर और आतिशी मार्लेना के ऊपर आखिर के 2 दिनों में प्रचार के ऊपर इनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, इस तरह की खबरें आ सकती और सर केजरीवाल जी बड़े चालाकी से ये भी कह रहे हैं कि जो भी सजा होगी वो मैं मंजूर करूंगा। ऐसे केजरीवाल को इसे पूछकर कोई सजा देगा? सजा तो मंजूर करना पड़ेगा। अगर जो भी सजा मिलेगी तो क्या उसको तुम डिनाई कर सकते हो या तुम भागकर चले जाओगे अमेरिका? तुम्हारे बस में नहीं है कि सजा को मंजूर करो या ना मंजूर करो। सजा मिलेगी तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे शराब घोटाले में अरेस्ट हुए तो जेल जाना पड़ा। अब ये तुम थोड़ी कह दोगे कि नहीं नहीं हम जेल नहीं जाएंगे, हमें घर में ही रखो, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर रखो। ये स्थितियां इसके पास है, ये धूर्तता की बात करता है, लेकिन ये काम के मामले में जीरो है, काम नहीं करता। जैसा डॉक्टर साहब ने पॉइजन के मामले में कहा कि ये कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाया जो स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन ने इससे पूछा था। टाइप ऑफ पॉइजन क्या? अमोनिया। ये अमोनिया कौन से पॉइजन का टाइप है कि अमोनिया की मात्रा कितनी है? अच्छा, उसके बाद एक सुबह उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमारी मेहनत रंग लाई है, दिल्ली वासियों को बधाई, जो जहरीला पानी आ रहा था उसे रोक दिया गया है। नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन के सामने बोला। उसने उस चिट्ठी में ही जवाब में भी कहा कि अब वो पानी रोक दिया गया है, तो अब सबूत नहीं दे सकते हम। पहले आ रहा था तो उस समय हमने मुद्दा उठाया और एक दिन के बाद रोक दिया गया तो वो पानी गायब। अब पानी में पॉइजन नहीं है तो हम सबूत कहां से लाए? ये सबूतों को खत्म करने की एक तरीके के तौर पर इसने यूज किया है, लेकिन इससे होना जाने कुछ नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल फंस चुका है इलेक्शन कमीशन में भी, और पीएम मोदी ने जो एक एक करके आज इसकी बखिया उधेड़ी है, और कुछ रिपोर्ट सब मीडिया में भी आने लगे हैं, चर्चा होने लगी है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में क्या किया, पीएम मोदी ने बताया। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात पीएम मोदी ने की कि सड़कें, नली गली सब कुछ खत्म है, इसके बाद इस बात की चर्चा हुई कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से क्या कर रहा था। इसका पूरा रेवेन्यू का आंकड़ा देखिए, और जो अभी रिपोर्ट सामने आई है कि 2016 से लेकर 2023 तक हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका 70 to 75% रहा। हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता क्या है, यानी कि सरकार चलाने के लिए जो खर्च होते हैं, सैलरी पर जो खर्च होगा, पेंशन पर खर्च होगा, उसके साथ साथ सब्सिडी पर खर्च। सब्सिडी पर इसने 15 से 20% खर्च किया। 59,000 करोड़ में से ज्यादातर पैसे सब्सिडी पर जा रहे हैं। और उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो जिससे रेवेन्यू आ सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, या फिर रोड, सड़क, नाली, गली बना रहे हो जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर व्यवस्था हो, तो फैक्ट्री आ सकती है, कंपनियां आ सकती है। ये सारे खर्च इसने अभी तक 2016 से 2023 तक सारे रिकॉर्ड है कि 11% से 13% के बीच किया। तो दिल्ली में विकास होगा कैसे? विकास पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ लीजिए कि विकास पर इसके पूरे जितने बजट होते हैं उसमें से 10-11% खर्च होता है, और सारा खर्च इसका चुनाव मैनेजमेंट, इसको चुनाव मैनेजमेंट कहते हैं कि चुनाव में जीत मिले इसलिए फ्रीबीज शुरू कर दो, जितनी योजनाएं हैं मुफ्त की योजनाएं दे दो, चाहे बस में हो या फिर बिजली हो, पानी हो, सारी चीजें फ्री में दे दो। ये अरविंद केजरीवाल की स्थिति है, और ये 2 दिन के अंदर चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने सामने रख दिया है, और इसकी चर्चा शुरू हो गई है। घर घर तक उन्होंने कहा ये रिपोर्ट पहुंचाओ, सब जगह घर में जाकर मेरा प्रणाम कहो और ये बताओ कि अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी ने चोर, बेईमान, लुटेरा बोला है। अब उसके साथ ऐसा ही व्यवहार आप लोग कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना पर सियासी घमासान जारी है। केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान से 2 राज्यों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग से भी पंगा ले लिया है, पर अब खुद केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं।
साथ ही जिस तरह से प्रचार का शोर चल रहा है वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही एक साथ कई विधायकों ने इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत को दोगुना कर दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।